अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस वक़्त और दानिशवार साइद दुरई हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए से कश्मीर इशू से बात करते हैं। रईस साहब, अस्सलाम जी वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रईस साहब, तकरीबन एक साल कबल भारत ने मौजूदा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म करके वहाँ लॉकडाउन लगा दिया था। और आज कश्मीरी अवाम पर इसी लॉकडाउन के बाद जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े जा रहे हैं। भारत ने 15 लाख फौज को लाकर कश्मीर में मासा का रखा है और कश्मीरी अवाम का कत्लेआम जारी रखा हुआ है। तो बात करने का मकसद यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कश्मीरियों के लिए कोई नया रास्ता मुतय्यन किया जा सकता है या कि नया रास्ता निकाला जा सकता है? आप क्या कहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और जी जी। ये जो आपने बात की है ना, जो मोदी ने गलती की है, मैं समझता हूँ ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जी जी। कश्मीरी जद्दोजहद डोगर हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान बनने से 20-30 साल पहले से जारी है। बदकिस्मती ये हुई कि कुछ कौम में गद्दार पैदा हो जाते हैं। शेख अब्दुल्ला ने कैद आज़म की बात नहीं मानी और उसने नेहरू से समझौता कर लिया। जब कश्मीर की पोजीशन पर झगड़ा हुआ, वो राजा तो नहीं था, वो तो सुदागर था। उसकी जी जी। उसकी हैसियत कोई नहीं है, उसकी हैसियत कोई नहीं थी। अब वहाँ अवाम ने हथियार उठा लिए। कुछ कबायली अवाम भी हमारी तरफ से गए, श्रीनगर तक पहुँच गए। नेहरू डर गया। पाकिस्तान की आर्मी नहीं गई थी क्योंकि यहाँ का वो आर्मी का जो चीफ था वो अंग्रेज था। तो नेहरू ने देखा ये तो कश्मीर सारा ले जाएंगे कबायली। वो यूएन में रोता रोता गया और उन्होंने जंगी बंद करा कर कहा जी हम प्लेबिसिट करा देंगे। कहते हैं मैंने बात मान ली, चलें। लेकिन उसमें नेहरू ने प्लेबिसिट को किसी ना किसी बहाने टालता रहा। नेचुरली कश्मीर में उस वक्त ये एक मूवमेंट थी। उसको एक गद्दार मिल गया, शेख अब्दुल्ला। उसने शेख अब्दुल्ला के साथ ये समझौता कर लिया कि हम अपने आइन में 370 और 35 डाल देते हैं और आपको कुछ थोड़े से हकूक दे देंगे। शेख अब्दुल्ला उनके लालच में आ गया, लालची शख्स था। और वो वहां पर जनाब हुक्मरान बन के बैठ गया। कुछ सिविल राइट्स मिल गए, असेंबली बन गई, कुछ कश्मीरियों के राइट्स, और ये सिलसिला फिर चलता रहा। लेकिन आस्ता आस्ता कश्मीर में वो जो मूवमेंट थी, इंडिजिनस मूवमेंट, फिर उठनी शुरू हुई सन 88-90 में ये। और बाद में आपको पता है बहुत बहुत शोहदा, मैं नाम नहीं लेता, जिन्होंने कुर्बानियां दी। मैं समझता हूँ अब ये आखिरी मरहला है। अब तक कश्मीरियों ने खामोशी से सब जख्म सहे हैं। जोश मलियाबादी ने कहा था, हमारी मैट्रिक की नज़म में था, खून के धारे में है जिस नगर का रास्ता, आंसुओं के सेल में तू ढूंढता है वो देहात। अब कश्मीरी अवाम को मोदी ने एक तोहफा दे दिया। वो जो प्रोटेक्शन थी कश्मीर के लिए 370 पे, वो निकाल दी। सही। एक एक तो यूएन की करारदादों की मुखालफत हुई। दूसरा ये है कि अब कश्मीर की कोई हैसियत नहीं रही है। और उसने जी 15 लाख बिल्कुल। फौज देकर वहां जेनोसाइड शुरू कर दिया। ये एक्चुअली लॉकडाउन नहीं है, ये मुहासरा है दुश्मन का। उनके पास कोई राइट्स नहीं है। अब सिविल राइट्स खत्म है। उनके उनके लीडर कैद हैं, बच्चे जिबा हो रहे हैं, औरतों औरतों की बेहुरमती हो रही है। मैं एक हफ्ता पहले आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद साहब की तकरीर बात सुन रहा था रात को इंटरव्यू में। वो वो जो उनका नतीजा था, वो कह रहे हैं 2 साल में कश्मीरी खत्म हो जाएंगे। वहां जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। आरएसएस के गुंडे वहां बसाए जा सकते हैं क्योंकि वो सारे राइट्स कश्मीरियों के खत्म हो गए। तो मैं ये नुक्ता लाना चाहता हूं कि अब 370 खत्म होने के बाद कश्मीर एक वार जोन बन चुका है। वहां मुहासरा हो चुका है, वहां कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। इंडिया की आर्मी वहां कत्लेआम कर रही है, उसको जंगी महाज बना दिया गया है। वार जोन में दोनों पार्टीज का हक होता है, जहां से मर्जी असला ले लें। कश्मीरियों के लिए अब ये आखिरी मौका है कि वो हथियार उठा सकते हैं। यही मोदी जालिम
ईस्ट पाकिस्तान में ये आवाज देख के कि मुझे मशरकी पाकिस्तान लोगों ने बुलाया है, वहां जाकर चला गया था। तो वार जोन में ये उसने अपना हक एक इस्तेमाल किया है, जायज या नाजायज। जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अफगानों ने रेस्ट किया, उनके ट्राइब्स ने, उन्होंने अमेरिका से असला लेकर उनके साथ वो वार जोन बना दिया ना। इस वक्त कश्मीर वार जोन है, वार जोन है, वार जोन है। 370 के खत्म होने के बाद कश्मीरियों का हक है, किसी जगह से भी असला, कोई भी मदद ले सकते हैं। और ये कश्मीरियों के लिए आखिरी जंग होगी और ये उनको लड़ना पड़ेगी, उनको खुद लड़ना पड़ेगी। और जिस मुल्क से वो असला और इमदाद मांगेंगे, उनका फर्ज है कि यूएन चार्टर के अंदर उनकी मदद करें। बिकॉज वहां कत्लेआम हो रहा है, वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई राज नहीं है, किसी चीज का भी नहीं है, वहां हर चीज बंद है। तो ये 2 साल में सरदार मसूद साहब कहते हैं कि वो सारा कश्मीर ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये 2 साल के खत्म होने से पहले पहले कश्मीरियों को असला उठाना पड़ेगा। ये आखिरी मरहला होगा। अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी है और इंशाअल्लाह ताला उसकी मदद चारों तरफ से होगी। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ बार बार कि पाकिस्तान को यूएन को बता देना चाहिए, यूएन के क्या में कि ये अब वार जोन बन चुका है। अब ये यूएन फेल हो चुकी है अपने प्लेबसाइट कराने में और उसकी वजह से ये वार जोन हो गया है। इंडिया ने आइन में प्रोडक्शन खत्म करके वो सारी सिचुएशन खत्म कर दी है। अब हालात बदल गए हैं। अब 47 वाले वही हालात हैं जब हमारे कबायली 47 में वहां श्रीनगर पहुंचे थे। इंशाल्लाह हमारे कबायली फिर श्रीनगर पहुंचेंगे और अगली मंजिल नई दिल्ली होगी। हिंदुस्तान ने, हमारे अंग्रेजों ने गद्दारी की है, मुगलों से उन्होंने हुकूमत छीनी थी, मुसलमानों को हुकूमत देनी चाहिए थी, दिल्ली पर हमारा राज होना चाहिए था। और इंशाल्लाह मैं वो राज देख रहा हूं। मोदी की ये गलती इंशाल्लाह हिंदुस्तान को भी तबाह करेगी। हम पाकिस्तान को यूएन में स्टेप लेना चाहिए कि अब ये वार जोन है और ये कश्मीरियों का हक है कि वो कहीं से भी असला लेकर और मदद लेकर हिंदुस्तान की फौज को वहां से निकालें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं ये पॉइंट बार बार ये कह रहा हूँ और इसी बात पर मैंने बात खत्म करता हूँ कि ये मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और कश्मीरियों को ये राइट दे दिया है कि वो अब असला उठा सकते हैं, कहीं से भी असला ले सकते हैं। बिकॉज अब कश्मीर की कोई हैसियत ही नहीं रही वो जो पहले आइन में थी। जज़ाकल्लाह वल खैर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया राय साहब। नाज़रीन, चूंकि राय साहब के बड़े साहिब मशरे होते हैं और चूंकि और वो पॉलिटिकली बहुत ही ज़बरदस्त जो उन्होंने बात की है वो ये है कि वो जो कश्मीर इस वक्त वार जोन बन चुका है और कश्मीरियों को इस वक्त असला उठाने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, इस वाले से पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसी वाज़ा कर देनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।